फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं साक्षी पांडे। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड, आज मैं बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ कि बैक्टीरिया क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या होती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी डिस्कवरी सीजी एरनबर्ग ने की थी 1828 में। और इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, सबसे इसका इनर पार्ट है साइटोप्लाज्म। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म में ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसी में आरएनए और डीएनए मूव करते रहते हैं। उसके आगे की ये जो कवरिंग हो गई, इसे सेल वॉल बोलेंगे। ये थोड़ा रिजिड होता है, स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये अपने खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। और इसके आगे कैप्सूल होता है, ये इसका राइबोसोम पार्ट होता है। ये जो आगे ये अंदर की तरफ जो दिख रहा है आपको येलो कलर से, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है। ये इसका न्यूक्लियस होता है। डीएनए की जो वॉल होती है इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसके बाद ये जो निकले हैं ये इसको फिम्ब्रिया बोलेंगे। और ये दोनों तरफ दो दो फ्लैजला। ठीक है, तो अब ये बैक्टीरिया होता क्या है? तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास खुद का कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके पास केवल बैक्टीरियल क्लोरोफिलिस होता है। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम जान लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका फीचर। तो इसकी लेंथ जो होती है ये 2 to 10 माइक्रोन होती है। एंड इसकी विथ जो होती है 0.2 to 2 माइक्रोन होती है। और इसके पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिसके पास खुद का पिगमेंट होता है, जैसे बैक्टीरियो पिगमेंट बोलते हैं, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिलस बोलते हैं। इसका खुद का पिगमेंट होता है। उसके बाद इसका सेकंड फीचर आता है बैक्टीरिया हैविंग डेफिनेट सेल वॉल सराउंडिंग दी इनर प्रोटोप्लाज्म। इसके पास एक ऐसा डेफिनेट सेल वॉल होता है जो कि इसके इनर प्रोटोप्लाज्म को सराउंड किए रहता है, घेरे रहता है, जिसकी वजह से ही ये बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद इसका फोर्थ फीचर होता है बैक्टीरिया हैविंग नो ट्रू न्यूक्लियस, देयर इज नो ऑर्गेनेल्स। इसके पास इसका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस होता है बस इसका न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रू नहीं होता है। उसके बाद बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द सेल डिवीजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेल डिवीजन के थ्रू होता है एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया आर बोथ एरोबिक एंड नॉन एरोबिक। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि एरोबिक एंड नॉन एरोबिक होता क्या है। तो एरोबिक नॉन एरोबिक एक टेस्ट होता है जिसमें ये देखा जाता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी, जैसे बैक्टीरियाज को ही ले लें तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं। जैसे एरोबिक में अगर बैक्टीरिया को रखा जा रहा है, वो खुद को उसी के हिसाब से रेजिस्टेंस कर रहा है, अगर वो ऑक्सीजनेटेड हो गया तो वो एरोबिक हो गया, अगर ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ तो वो नॉन एरोबिक होगा। यही इसका टेस्ट होता है। तो ये दोनों होते हैं, बैक्टीरियाज के साथ ये दोनों फीचर्स होते हैं, एरोबिक भी होता है नॉन एरोबिक भी होता है। उसके बाद सिक्स फीचर इसका आता है बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन बनती है उसके प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का बहुत अच्छा रोल है। उसके बाद फॉर बैक्टीरिया कैन फिक्स दी नाइट्रोजन। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया बता ही दिए थे कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी सीजी एरनबर्ग ने की थी 1828 में। तो उसके बाद इसका बैक्टीरिया जो सेल वॉल मैंने आपको बताया, सेल वॉल इसका थोड़ा रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से खुद को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसका सबसे मेन फैक्ट दैट इज एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है तो इसको देखकर सब लोग अच्छे से इसको जान नहीं पाते। तो सबसे पहले इसको एकदम लो लेवल से शुरू करेंगे और पूरा अच्छे से समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कितने पार्ट्स के होते हैं। तो ये इसके दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं, हायर एंड लोअर। हायर को माइशीलिया ग्रुप बोलते हैं एंड लोअर को ट्रू ग्रुप बोलते हैं। ओके, उसके बाद हायर जो होता है इसका कैरेक्टर होता है फिलामेंटस विद ब्रांचिंग एंड इंडिपेंडेंट। ये फिलामेंटस होता है, ब्रांचिंग होता है और इंडिपेंडेंट होता है। उसी के थ्रू इसका अपोजिट होता है एकदम लोअर, जिसको हम ट्रू बोल रहे थे। इसका फीचर होता है यूनिसेलुलर नॉन ब्रांचिंग बायोलॉजिकल इंडिपेंडेंट। इसमें कोई भी फिलामेंटस होता है, बायोलॉजिकली इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है ये, और ये यूनिसेलुलर होता है।